मैं यही तो पूछ रहा हूँ। कानपुर में तमाम घटनाएं मैं बता रहा हूँ, वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? मणिपुर में बेटी बहनें नंगी चलाई, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? केवल चलाएं यादव जी पर। यादव भी कमजोर समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में है और लगातार यहां पर जो हत्याकांड हुआ है उसकी चर्चा जोरों पर है। ऐसे में बुलडोजर यादव परिवार पर बुलडोजर चलाने की ये बात कही जा रही है। ऐसे में अधिवक्ता साथी हम इनसे जानना चाहेंगे कि बुलडोजर चलाना इस वक्त कितना सही है, कितना गलत है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम नरेंद्र यादव है। देवरिया कांड को लेकर क्या सोचते हैं आप? देवरिया कांड के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, न न्यायालय का आदेश है, जबकि उसका मामला भी तहसील में शायद लंबित है। उसमें अभी कोई आदेश परमिशन नहीं हुआ है। मकान गिराना है, मैं कहता हूँ कि इतना ही सरकार अगर ईमानदार है और इतना ही यहाँ के माननीय विधायक ईमानदार है तो बुलडोजर वहाँ चलेगा तो कानपुर में भी चलना चाहिए, आजमगढ़ में भी चलना चाहिए, जौनपुर में चलना चाहिए। मोहित यादव जो छात्र संघ का नेता था बलिया में भी चलना चाहिए। उनके हत्यारों पर बुलडोजर चल रहे। कोई जात देखकर बुलडोजर नहीं चलती है। आप कह रहे जाति देखकर बुलडोजर चल रहा है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। कानपुर में तमाम घटनाएं मैं बता रहा हूँ, वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? मणिपुर में बेटी बहनें नंगी चलाई, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? केवल चलाएं यादव जी पर। यादव भी कमजोर समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, हिरगिज़ नहीं होगा। ये कानून नियमावली सम्मत नहीं है। निर्णय न्यायालय में मामला है, न्यायालय आदेश करेगा। जब जुडिशरी खत्म कर दो। अगर मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी का न्याय देना अगर बुलडोजर ही है, जुडिशरी खत्म कर दो, थाना पुलिस खत्म कर दो। नहीं, अगर अवैध कब्जा होगा तो गिराया जाएगा ना। कैसे गिराया जाएगा? कोर्ट के आदेश से गिरेगा। कोर्ट के आदेश से गिरेगा। वो कौन आदेश है? किसके आदेश से गिराएंगे वो? कोर्ट के इसका मतलब कुछ मानते नहीं है। कोर्ट पर उनका विश्वास नहीं है। कोर्ट बंद कर दीजिए, गिरवा दीजिए। कह रहे हैं अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जा आज तक कहाँ थे? सोए थे, सोए रही। कानून में शीशा डाल कर प्रशासन सोता रहा। इसका सारा जिम्मेदार अगर कोई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, स्थानीय थाना है, एसडीएम लेखपाल है, इनको पर बुलडोजर चलना चाहिए। चलाना है तो आप कह रहे हैं बुलडोजर नहीं चलना। आपकी क्या राय? बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? किसी भी समस्या का समाधान के लिए उसके जड़ में जाना चाहिए, न कि उसके तने में जाना चाहिए। जड़ ये है पूरे इस नगर में, पूरे जनपद देवरिया के अधीन जितने भी गांव, मकान, खलिहान हैं, वहां पे जो भी नक्शा है, नक्शे के हिसाब से कोई निर्माण नहीं है। उस समय प्रशासनिक अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये लोग क्या कर रहे हैं? लोग पैसा लेकर के ये लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। लोग पैसा लेकर के नक्शा पास कर दे रहे हैं, पैसा लेकर के सरकारी जमीन किसी को दे दे रहे हैं। समस्या का मूलभूत समाधान जो भी अधिकारी है इसमें उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए अधिकारियों को। क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरह से बुलडोजर चलाने की मांग हो रही और यादव परिवार कर रहा है हमारे साथ जाति की जा रही है, अन्याय किया जा रहा है? कहीं जाति समीकरण इसमें है नहीं। दुबे परिवार और जो यादव परिवार का जो जमीनी विवाद था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दुबे परिवार, मैं भी ब्राह्मण हूँ और दुबे परिवार पर भी जो है जो हत्याएं उनके परिवार के लोगों की हुई है और जो लोग दुबे परिवार पर हत्या किए हैं, तो जो ब्राह्मण गिरफ्तार हुए हैं और उनकी सहभागिता भी है, तो उनके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जातीय समीकरण ये समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था तो बीजेपी नेता नहीं कर रहे हैं, केवल एक घर पे जाते हैं, एक घर के लिए मदद मांगते हैं। ये दोनों के घर पीड़ित है ना, तो क्यों बीजेपी के विधायक एक ही घर जाते हैं? देखिए वो क्या कर रहे हैं बताइए? बीजेपी विधायक क्या कर रहे हैं आप बताएंगे? हम लोग अधिवक्ता हैं और न्यायपालिका के बारे में आप पूछेंगे तो बताएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर जो बात कर रहे हैं तो सच सुथरी सरकार है और ये समाजवादी पार्टी 2014 के पाले हुए लोग गुंडे हैं, जिसमें योगी जी महाराज सर्फ एक्सल से इन लोगों की धुलाई कर रहे हैं। इतना मुझे विश्वास है कि जो भी न्याय होगा निश्चित जो है दोनों पक्षों के लिए हितकर ही होगा। उसकी जांच चल रही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जिस तरह से जो बुलडोजर लगातार चलाने की मांग हो रही है, सीमांकन भी हो चुका है, तो क्या लगता है कि ये कितना न्यायोचित आप इसे मानते हैं? मेरा मानना ये है कि ग्राम सभा में अगर जो अवैध अतिक्रमण हुआ है तो निश्चित है उसको कानून को देखते हुए उस पे बुलडोजर चलना चाहिए। अधिकारियों की बर्खास्तगी हो, पहले इसमें संलिप्त जितने भी राजस्व कर्मी उनकी बर्खास्तगी हो, उसके बाद से बुलडोजर कार्रवाई हो। बुलडोजर चले, लेकिन उनके यहाँ भी बुलडोजर चले। जो लोग इसको साथ दिए हैं, अधिकारियों को भी बुलडोजर चले, उनको सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, अधिकारियों को भी टर्मिनेट किया जाए। आप क्या सोचते हैं सर इस मामले पर? देखिए, जो भी ये बुलडोजर की कार्रवाई इस समय चल रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं। ये तो राजतंत्र की ये निरंकुश प्रणाली है कि बुलडोजर जा गिरवा दीजिए। इसका मतलब इन लोगों को न तो न्यायालय में व्यवस्था है, न तो भारतीय संविधान में व्यवस्था है। तो अगर बुलडोजर चलाना तो न्यायालय खत्म कर दीजिए, लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। क्यों आप चुनाव करवा रहे हैं? ये बुलडोजर किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। आप उसके लिए प्रक्रिया बना है, कानून बना है। अगर अवैध तरीके से अतिक्रमण हुआ है तो उस कानून के तहत, एक प्रक्रिया के तहत उनको गिराना चाहिए। इस समय सबसे पहले दोनों परिवार के प्रति संवेदना होनी चाहिए, ताकि वो जो तेरहवीं है दोनों परिवार अच्छी तरह कर सके। इस समय बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। इस मामले पर राजनीति भी हो रही सर, यादव वर्षित पंडित किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अपना नाम बताओ। क्या नाम है सर आप? मैं अजय कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट सिविल कोर्ट देवरिया। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। अपराध अपराध है, चाहे कोई भी करे। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण को साबित करने के लिए पहले सही तरीके से सीमांकन हो उसका। अतिक्रमण हटाने का अधिकार तो जिसके खिलाफ अतिक्रमण है उसको है, चाहे बुलडोजर चलाए चाहे जो भी चलाए। हमारे घर में अगर कोई अतिक्रमण करेगा तो हम ही हटाएंगे, कोई तीसरा नहीं आगे हटाएगा उसको। लेकिन वो वास्तव में अतिक्रमण किया है कि नहीं किया, इसका जांच होना चाहिए, सही पैमाने से होना चाहिए। सीमांकन जो हो सरहदी पत्थरों से हो। घटना को लेकर के क्या सोचते हैं सर? घटना बहुत निंदनीय है। ऐसी घटनाएं सभ्य समाज में ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब घटना हो गई है। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन और राजस्व कर्मियों का जो रवैया है वो बहुत खेदजनक है। अभी पता चला है विश्वस्त सूत्रों से कि जो भी नापियां हो रही हैं वो पत्थर जो है, सीमा चिन्ह जो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि जो भी सीमांत पर पत्थर सीमा होती है उसको सही रखें। प्रत्येक गांव में जितने सीमा चिन्ह है उसका कोई विवरण राजस्व विभाग के कर्मचारियों के पास नहीं है। इसका कारण यही है कि सारे गांव में भूमि का विवाद है और भूमि विवाद में 70% हत्याएं हो रही हैं। कोई और हत्याएं नहीं हो रही हैं, सारे भूमि विवाद के कारण हत्याएं हो रही हैं। और इस पर प्रशासन को चेतना चाहिए। ये हत्या हो गई, बहुत जघन्य हत्या हुई है। आइंदे से कोई ऐसी घटना ना हो जो देवरिया के लिए फिर इस तरह शर्मसार करे। उसके लिए राजस्व कर्मी, यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के एसडीएम साहब, यहाँ के एसपी साहब, सबकी जिम्मेदारी है कि हर गांव के सभी कटघरे में सवालों के घेरे हाँ, सवालों के घेरे में रहेंगे ही, क्योंकि राजस्व विभाग की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने गांव के सीमा को। मामले को लेकर क्या सोचते हैं? विधिक कार्रवाई हो, विधिक कार्रवाई हो। जो एक्ट में, जो संविधान में जो व्यवस्था दिया गया है उसके तहत कार्रवाई हो। जिस तरह से राजनीति चल रही है यादव वर्षित, और जहाँ तक ये है कि ये इस मामले पर पूरे देश का, पूरे प्रदेश का नज़र है, तो ईमानदारी की बात यही है कि इसका तो एक सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं हुई है। ठीक है। और दोनों परिवारों का जो घटना हुआ है, दोनों परिवारों के प्रति संवेदना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भगवान न करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना हो, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए योगी सरकार को ध्यान देना हो। क्या लगता है सर, इस तरह से जो देवरिया में जो कांड हुआ है, तो क्या लगता है कि अब आगे से इसके लिए तैयारी है? देखिए, ब्राह्मण भाव का भूखा होता है और ब्राह्मण सबके, दलित के घर भी पूजा कराने जाता है,
यादव के घर भी पूजा कराने जाता है और ये नारा देता जरूर कि सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ब्राह्मण कभी गोली और बारूद के डेरों पे नहीं पला है और न वो चलाना जानता है, वो विद्या के बारे में पढ़ा हुआ है, वो विद्या से चलता है। ठीक है, तो जातिगत आधार कभी हम इसको दे नहीं सकते हैं। दूसरी हम लोग न्याय के पुजारी हैं, हम लोग जो है न्याय हित में जो बात होगी उसी बात को हम लोग उठाएंगे। जातिगत राजनीति समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं, क्योंकि उसी दिन जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था, मैं न्यू कॉलोनी में एक हमारे परिवार की बेटा पैदा हुआ था, देखने के लिए जा रहा था, तो वहां पे समाजवादी के कुछ 150 लोग वहां पे इकट्ठा थे। आखिर में वो किसके लिए खड़े थे? वहां पे तो कोई पार्टी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी के तो लोग थे नहीं, यही लोग थे। तो आखिर में जाति की जो है तूल को क्यों दिया जा रहा है? मैं अभी आपसे मैं बोला हूं कि मैं भी ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण उसमें नवनाथ मिश्रा भी है और सारे ब्राह्मण फंसे हैं। अगर जो उसमें जो है न्याय के माध्यम से अगर जो दोषी ठहराए जाते हैं तो उनके घर पे वो बुलडोजर चलनी चाहिए और उन लोग का भी इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए आरोपियों, बिल्कुल आरोपियों की जो इस नरसंहार में जिनका हाथ है उनका इनकाउंटर भी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार चर्चा बना हुआ है घटनाक्रम, तो क्या लगता है कि यादव परिवार बुलडोजर चल जाएगा? मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि ग्राम सभा में, ग्राम सभा की अपनी जो जमीन होगी उसका भू प्रबंध समिति का जो मालिक होता है वो चिन्हित करता है लेखपाल और कानूनों के माध्यम से। अगर जो उस पर अवैध अतिक्रमण हुआ है तो वो खाली होना चाहिए और खाली सरकार या तो बुलडोजर के माध्यम से कराए चाहे शासन प्रशासन के माध्यम से कराए, लेकिन खाली होनी चाहिए। आप सपा पर ये आरोप लगा रहे हैं कुछ जातिगत, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं त्रिपाठी जी, उन पर भी तो यही आरोप लग रहा है। विधायक जी अभी आज जो है पुरवा में एक हत्या हुआ है, चौहान जी को मार दिया गया है, उसमें यादव जी मारे थे तो चौहान के परिवार में भी गए थे सोलमणि त्रिपाठी। अभी एक दलित की हत्या गौरी बाजार में हुई थी, उनके साथ उनकी सिंपैथी थी, वहां पे भी गए थे। यहाँ पे सोलमणि कहाँ राजनीति कर रहे हैं अपनी जाति और बिरादरी की? क्या यहाँ पर यादव हैं और पंडित हैं इसलिए यादव घर नहीं गए? यादव जी के परिवार के साथ सिंपैथी, अगर जो दोषी यादव जी के परिवार है तो अभी कैसे आप कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल दोषी है। दोषी इसलिए तय करेगा ना, दोषी इसलिए है, मेरी बात समझिए कि जब वहां पे जमीन की पैमाइश हो रही थी और एकमात्र भू माफिया का काम यही बिरादरी के वर्ग के लोग कर रहे हैं। कारण ये है कि पुरवा में जो विवाद हुआ, जिनकी हत्या हुई, उस जमीन की प्लाटिंग कौन करवा रहा था पता करवा लीजिए। सोनू घाट में प्लाटिंग हुई थी प्रेम यादव का, रियल एस्टेट का कोई उनके पास रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस हो तो दिखलवा दीजिए। वहां पे सोनू घाट में प्लाटिंग किए थे। और जब न्यायालय का आदेश है स्थगन आदेश का, तो 2014 में उनकी फसल क्यों कटवा लिए? और ये किसके पाले हुए लोग हैं? 2014 में जितने अधिकारी हैं उनके पाले हुए लोग हैं, 2014 की जो सरकार थी। और बिल्कुल मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो भी अधिकारी दोषी होंगे वो भी बख्शे नहीं जाएंगे इस सरकार में। 15 लोग सस्पेंड हुए इस मामले में। तो क्या उनकी बर्खास्तगी की मांग हो रही है? अब आगे की जो है न्यायिक जांच हो रही है उसमें शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, आगे कार्रवाई होगी। योगी सरकार फेल के पास है, योगी सरकार जो है पास है और जो है वो अपने माध्यम से और लोगों के हित में और सर्वजन हित के लिए काम कर रही है। वो तभी हम खास बातचीत कर रहे थे देवरिया में अधिवक्ता साथियों से, जिनका कहना है कि जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहा जा रहा है कुछ लोग यादव के समर्थन में हैं, कुछ लोग मिश्रा जी के समर्थन है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, हमें कमेंट में अपनी राय